बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है जी 21 मई साल 2026। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हों या बाकायदा तौर पर जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर इनको मुख्तलिफ चीज़ें जो फैसिलिटेट की जा रही हों, ना सिर्फ फैसिलिटेट किया जाए बल्कि अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ऐसी शरंगेजियों से बाज नहीं आ रही। और इसकी रीज़न ऑलरेडी आपके सामने है कि जब से भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए हैं तो अफ़गानिस्तान जो है वो बारहा पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की मूड में नजर आता है। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो धमाके हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले, इनकी कई जो कोशिशें हैं वो की भी जाती हैं। लेकिन आज ही पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के जो अड्डे हैं इनके ऊपर क़यामत बर्पा की गई है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं और साथ साथ कुछ ऑपरेशन हैं, उनकी डिटेल भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, चूंकि अभी ये तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि जो फाइनल जो प्रपोजल है अमेरिका का वो ईरान के हवाले किया गया है। अब इसके हवाले से फर्दर कुछ ऐसी डिटेल सामने आ रही हैं जिसमें एक मरतबा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा होती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और साथ साथ एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करने से कबल हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह से बाकायदा तौर पर रशियन जो रिपोर्ट थी वो भी मंजर-ए-आम पर आई कि 30,000 के करीब जो दहशतगर्द इस वक्त हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो दहशतगर्दों की एक अमाजगाह बनकर रह चुकी है। दूसरी तरफ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात हो या फिर कलअदम दाइश की मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर सरगर्म है। तो अब इसके हवाले से सबसे पहले तो जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से कुरम के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है कि इसके अंदर एक कहें कि दर्जनों के हिसाब से जो दहशतगर्द थे इनको ठिकाने लगाया गया। बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं, आपने गौर से सुनना है। नाज़रीन, इस हवाले से जो ज़राए हैं वो ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि कुरम के अंदर जी दहशतगर्दों के दो ग्रुप्स में एक तो खून रेज तसादम हुआ है जिसमें 18 के करीब जो दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। अब ज़िला कुरम का एक इलाका है सेंट्रल कुरम, इसके अंदर जी दहशतगर्दों के बचाए जा रहे हैं कि दो ग्रोह थे जिनके दरमियान आपसी जो इनके अंदर झड़प हुई। इस झड़प के नतीजे में मुतअद्दिद जो दहशतगर्द थे वो हलाक होने की इतलात सामने आई हैं। मुसद्दका जो इतलात मसूल हुई हैं इनके मुताबिक थाना चनारक है, इसकी हदूद में वाक़ इलाका है, इससे काज़म ग्रुप और इसके अलावा एक और ग्रुप बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आए। अब ये तफसीलात चूँकि सामने नहीं आई कि इनके अंदर आपसी जो लड़ाई थी वो क्यों पैदा हुई, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 18 के करीब जो दहशतगर्द थे वो हलाक हुए हैं। अब दूसरी तरफ जी मारखोर की इतला के ऊपर एक इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया स्पिन वार्म के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी कामयाबी के साथ जो ऑपरेशन है इसको सरअंजाम दिया गया है। अब इसके हवाले से ज़राए जो हैं वो ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है स्पिन वार्म, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किया गया है। और इसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिसे सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकब जो है इसके समेत 4 और दहशतगर्द थे जो वहां पर हलाक हुए हैं। अब इसके हवाले से फर्दर ये बताया जा रहा है कि खारजी जो सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकब तूर जो है इसके सर की कीमत 30 लाख रुपए ऑलरेडी मुकर्रर थी। इसके अलावा हलाक फितनतुल ख्वारी का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द जो हमले हैं इनका मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह स्पिनवाम के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए ठिकाने लगा दिया गया है। अब इसके साथ साथ खारजी उमर उर्फ साकब तूर ने स्पिनवाम में जो मस्जिद थी इसके इतराफ इलाके में जेर ज़मीन बंकर, सुरंगे और बारूदी जाल जो थे वो बिछा रखे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। ये स्पिनवाम के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से ये कार्रवाई जो थी वो की गई है, जिसके अंदर ये इंतहाई अहम तरीन और मतलूब जो दहशतगर्द है बताया जा रहा है जिसको ठिकाने लगाया गया है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान की जानब से एक और बड़ी अहम कार्रवाई जो है
वो की गई है और जिसके अंदर मैं कहूँ कि जो बन्नों के अंदर हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ था, इसका बेसिकली ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसको भी ठिकाने लगाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके फितरतुल ख्वारी के सरगर्म कमांडर बसीर को हलाक कर दिया गया। कमांडर बसीर जो था वो 30 सितंबर 2025 को FC नॉर्थ बलोचिस्तान हेडक्वार्टर पर हमले का मास्टरमाइंड और इसका इंचार्ज था। इस हमले में मुलव्वस 15 दहशतगर्दों मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पहले ही क्योंकि हलाक कर दिए गए हैं और ये मास्टरमाइंड जो अभी बचा हुआ था बसीर, इसको भी हलाक कर दिया गया है। 14 और 15 मई की शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने शान में ऑपरेशन किया था जिसमें 33 के करीब दहशतगर्द हलाक किए गए थे। बाद ये भी इंकशाफ हुआ कि खारजी जो बसीर शयान था वो भी इसी ऑपरेशन के अंदर जी ठिकाने लगाया गया था और ये एक इंतहाई अहम तरीन मतलूब कमांडर जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ चूंकि इसके कई साथी जो हैं वो बताए जा रहे हैं, इजराइल जो है वो इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि कई इनके साथी जो हैं वो अभी सिक्योरिटी फोर्सेज की हिरासत में है। अब दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन उससे कबल आपको इल्म है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो चूंकि ईरान पहुंचे हुए हैं, जहां पर ईरानी हम मनसब जो वज़ीर खारजा हैं अब्बास अरागची, इनके साथ इनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और इसमें ऑलरेडी ये कुछ ऐसे ज़राए या कुछ ऐसे दावे जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो है वो भी जल्द ही जो है वो ईरान जो है वो इनका दौरा मुतवक्किल है। लेकिन अभी तक इसके हवाले से ऑफिशियली कंफर्मेशन सामने नहीं आई, क्योंकि ऑफिशियली कोई अगर कंफर्मेशन सामने आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या आया आर्मी चीफ जो है वो भी ईरान जाने वाले हैं या नहीं। लेकिन इसमें मोहसिन नकवी जो है इनकी एक मरतबा फिर से ईरानी जो हम मनसब है अब्बास अरागची, इनके साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो है वो चीज़ें ये हैं कि अमेरिका की जानब से जो फाइनल प्रपोजल है वो भेजा गया है पाकिस्तान के थ्रू और पाकिस्तान की जानब से ये एक इंतहाई अहम तरीन कुछ पैगामात या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो क्लेम की जा रही हैं जो ईरान तक पहुँचाई गई हैं। अब इसमें ये तो कंफर्म नहीं है अभी तक, क्योंकि प्रपोजल अमेरिका की जानब से आया और ज़ाहिर बात है इसमें ईरान जो है वो अपनी तमाम जो मुतालबात हैं इनको देखेगा और जो चीज़ें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक हैं, जैसे कि अबलाई हुर्मुज़ का खुलना या ईरानियन जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसके अलावा ईरान के पास जो अफजलुदा यूरेनियम है, इसके ऊपर भी अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक जो है वो अभी बरकरार है। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी आम खबर ये सामने आ रही है और अमेरिकी जो मीडिया है उन्होंने अब बाकायदा तौर पर यह दावा जो है वो करना शुरू कर दिया है कि एक जानब जहां मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो बिल्कुल जो है वो कहें कि स्टेज पे थे जहां पर वो ईरान के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन इसमें कतर और सऊदी अरबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त के ऊपर जी उन्होंने जो हमला था ईरान के ऊपर इसको पोस्टपोन किया था। और यानी कि एक सादा से अल्फाज में बताऊं तो और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी जानब से ईरान को एक धमकी लगाई गई थी कि अभी भी आपके पास वक्त है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इनको एक्सेप्ट करें, टेबल पर बैठकर तमाम चीज़ें जो है वो मामलात को जो है वो तय करें, वरना जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर जी हमले करेगा। लेकिन इसमें अब अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है इसने ड्रोन्स की पैदावार को एक तो दोबारा जो शुरू कर दिया और फौजी बहाली तवक्को से भी ज़्यादा तेज़ जो है वो अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि इसकी प्रोडक्शन जो ईरानियन ड्रोन जो कि अगर आप देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी, जो खलीजी माले के ऊपर ईरान की जानब से ड्रोन जो वो दागे गए और कई एक ऐसे हमले जो थे जिन्होंने जाकर अच्छा खासा जो खलीजी माले के अंदर नुकसान था वो भी किया था। अब इसके हवाले से नज़र हम अमरीकी चैनल जो है इन्होंने इंटेलिजेंस हवाले से ये इंकशाफ किया है कि ईरान की फौजी बहाली जो है वो तवक्को से ज़्यादा तेज़ है और ईरान ने ड्रोन्स पैदावार जो है वो दोबारा शुरू कर दिया। अमरीकी चैनल का ये भी कहना है कि ईरान की तैयारी से खिते में सिक्योरिटी खदशात एक बार जो है वो फिर से बढ़ चुके हैं। इस हवाले से अमरीकी अहदेदार का ये कहना है कि ईरान ने बहाली जो मामलात हैं इनमें इंटेलिजेंस कम्यूनिटी के तमाम अंदाज़ों को पीछे छोड़ दिया। यानी कि अब ये अमरीकी मीडिया खुद ये क्लेम कर रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके पास जो क्लेम था या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ईरान के हवाले से या ईरानियन ड्रोन और इनके जो प्रोडक्शन है इसके हवाले से, उसको भी ईरान ने पीछे छोड़ दिया और अब तेज़ी से ज़्यादा जो फर्दर जो मजीद ड्रोन है इनकी प्रोडक्शन का ईरान की जानब से आगाज़ कर दिया, क्योंकि ईरान भी एक जानब जहाँ इस चीज़ों को बड़े बखूबी जो है वो देख रहा है कि इन केस अगर इनके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए तो अमेरिका की जानब से जो पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि अभी भी किसी भी लम्हे जो स्ट्राइक्स हैं वो हो सकती हैं, तो इसके अंदर ईरान अपनी रिटेलिएशन जो रिस्पॉन्स होगा ईरान की जानब से इसकी तैयारियां करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन अब लेट्स सी अमेरिका की जानब से जो प्रपोजल आया है और इस वक्त पाकिस्तान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इनके हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के जो नज़रें हैं वो इस वक्त ईरान और अमेरिका के इन्हीं मुज़ाकरात के ऊपर
पर जमी हुई हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की वजह से तमाम जो आमदोरफ्त है ऑयल टैंकर्स की या दीगर समंदरी जो रास्ते हैं वो अमरीकी ब्लॉकेड हो या आबनाए हुर्मुज़ की जो ईरान की जानब से ब्लॉक किया गया है, इसकी वजह से जो नुकसान तेल की कीमतें या दीगर चीज़ों पर ये काफ़ी चीज़ें जब असरअंदाज हो रही हैं। बहरहाल यह डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।